दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर राकेश टिकैत ने कहा है कि 10 मई के बाद रफ्तार पकड़ेगा किसान आंदोलन, अभी 8 महीने और चलेगा। दोस्तों बताएंगे इस खबर को। वहीं अगली बड़ी खबर जो कि बंगाल से सामने आ रही है। दोस्तों बंगाल में ममता दीदी पहुंची पोलिंग बूथ, वहां से राज्यपाल को कर दिया फोन। कहा कि बीजेपी समर्थकों ने लगाए हैं जय श्री राम के नारे, मामला थाने तक पहुंच गया है। जहां दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, ममता बनर्जी पहुंची पोलिंग बूथ, डायरेक्ट ईवीएम में गड़बड़ी करते हुए हाथों हाथ ममता बनर्जी ने पकड़ लिया। वहीं राज्यपाल को फोन कर सारी जानकारी दी है और यह मामला थाने तक पहुंच गया है। इस खबर से भयंकर हड़कंप मचा हुआ है, बीजेपी में दहशत फैल गई है। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, बंगाल चुनाव में क्या हम श्री राम को देवी दुर्गा से लड़ाएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता का भाजपा पर हमला, कहा यह ढोंगी हिंदू पार्टी है। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों बड़ी खबर किसान आंदोलन से सामने आ रही है। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 10 मई के बाद रफ्तार पकड़ेगा किसान आंदोलन, अभी 8 महीने और चलेगा। केंद्र के कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पिछले करीब 4 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान दिल्ली की सीमाओं के नजदीक धरने पर बैठकर लगातार प्रदर्शन करने में विरोध जता रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता, उनका कहना है कि किसान आंदोलन अभी 8 महीने और लंबा चलेगा। किसान 10 मई तक अपने गेहूं की फसल काट लेंगे, उसके बाद आंदोलन तेज कर दिया पकड़ेगा। वहीं दोस्तों भाकियों के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा है कि किसानों का आंदोलन अभी 8 महीने और चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि किसानों को आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा किसानों की जमीन चली जाएगी। वहीं 10 मई के बाद आंदोलन तेज रफ्तार पकड़ेगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा है कि वे 10 अप्रैल को कुंडली मानसेल पलवल एक्सप्रेस को जाम करेंगे। मई में पैदल सांसद मार्च भी करने की योजना बनाई है। वहीं दोस्तों किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा है कि मंगलवार को किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई है, जिसमें इस बात का फैसला लिया गया कि वो मई में सांसद तक मार्च करेंगे। वहीं दोस्तों अभी तारीख तय नहीं हुई है कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। पिछले साल सितंबर के महीने में 3 नए कृषि कानून विपक्षी की भारी विरोध के बीच संसद में पास कराए गए थे। इसके विरोध में किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए। सरकार का तर्क है कि इन तीनों नए कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में सुधार होगा, किसानों की दशा सुधरेगी और उनकी आय भी बढ़ेगी। किसानों को डर है कि नए कृषि कानूनों के बहाने केंद्र सरकार उन्हें उद्योगपतियों के रहमो करम पर छोड़ देगी और एमएसपी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को लेकर किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक मोदी सरकार ये नए कानून वापस नहीं करेगी। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर जो कि बंगाल से सामने आ रही है। ममता बनर्जी पहुंची पोलिंग बूथ, वहां से राज्यपाल को कर दिया फोन। उनका कहना है कि बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं और मामला थाने तक पहुंच गया है। दोस्तों नंदीग्राम के टीएमसी उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोयाल पोलिंग बूथ पर हुए हंगामे के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय लोगों को मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया और बाहर के लोग आकर बूथ पर हंगामा मचा रहे हैं। हालांकि अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि नंदीग्राम से उनकी जीत होगी, लेकिन उन्हें जीत हार की चिंता नहीं है बल्कि गणतंत्र रक्षा की चिंता है। उन्होंने कहा है कि भारी गड़बड़ी के बावजूद 90% वोटिंग तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में है। ममता बनर्जी बोयाल हाई स्कूल में बने मतदान केंद्र में करीब 2 घंटे तक बैठी रही और इसी दौरान हंगामा जारी रहा। वहां से ममता ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी फोन लगाकर बाहरी लोगों के जरिए हंगामा करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। इधर राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट कर पुष्टि की है कि उन्हें ममता बनर्जी का फोन कॉल आया था। राज्यपाल ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे से अवगत करा दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों का राज सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों धनखड़ ने ट्वीट करके कहा कि ममता बनर्जी
ममता बनर्जी द्वारा कुछ देर पहले फोन पर उठाए गए मुद्दे से संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। संबंधित अधिकारी से आश्वस्त भी किया है और कानून का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि सभी उचित भावना और उम्मीदवारी के साथ यानी ईमानदारी के साथ काम करेंगे ताकि लोकतंत्र फूले और फले। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही कनगढ़ की राज्य सरकार से कई मुद्दों पर खींचतान होती चली आ रही है। यही नहीं, उन्होंने केंद्रीय रक्षा बलों के जवानों पर भी लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। काफी हंगामे के बाद वहां से निकली ममता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा। चुनाव आयोग भी मुख्य दर्शक बना हुआ है। वह गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। गृह मंत्री के इशारे पर केंद्रीय बल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में आज तक के इतिहास का सबसे खराब चुनाव रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सुबह से पहले अस्थायी ठिकाने में मौजूद ममता को अचानक उस बूथ पर देखकर भाजपा समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसे लेकर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया और कहा है कि मतदान केंद्र के पास नारेबाजी हो रही है। यह आयोग की निष्कर्षता नहीं है तो और क्या है। उन्होंने केंद्रीय बल के जवानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर यहां के मताधिकारों को डरा धमका रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बंगाल जिस दिन भी चुनाव होते हैं उस दिन प्रधानमंत्री राज्य के किसी न किसी हिस्से में पहुंच जाते हैं। उनके साथ सारी सरकारी मशीनरी होती है और इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर बंगाल में क्या हुआ है, जय श्री राम के दुर्गा देवी से लड़ाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता का भाजपा पर बड़ा हमला। उनका कहना है कि ये ढोंगी हिंदू पार्टी है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा और टीएमसी के प्रवक्ता के बीच बहस में श्री राम और देवी दुर्गा को मुद्दे के रूप में उठाया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा पर ढोंगी हिंदू पार्टी होने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी भाजपा ने कांग्रेस पर धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कौन हिंदू श्री राम और देवी दुर्गा को लड़ाता है, कौन हिंदू शंकराचार्य का अपमान करता है, कौन हिंदू देवी की स्वरूप बेटियों के खिलाफ दुष्कर्म पर मौन रखता है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथा ने कहा है कि हिंदुस्तान का मनोविज्ञान जरूर आज एक चीज पूछ रहा है, बहुसंख्या आज जरूर पूछ रहा है कि क्या बंगाल के चुनाव में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा से लड़ाएंगे।